हेलो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन में दिखेगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख जाएगा। हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है H2SO4 K2SO4 CH3COK और हम लोग को फाइंड करना है ये CH3COH का। ठीक है, एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का फाइंड करना है। यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है, पर हम एक बार सारा चीज़ समझा देते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। कंडक्ट हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं कि यार कंडक्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, जो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है। ठीक है, कंडक्शन होता है। ओके, जितने भी मेटल्स है वो कंडक्टर्स होते हैं, जितने प्लास्टिक्स हो गए, वुड्स हो गए, ये सारा चीज बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1/ρ है ना, सिग्मा 1/ρ। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, और ये क्या है हमारा सिग्मा। ठीक है, ये कंडक्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। फिर उसके बाद दूसरा आता है मोलर कंडक्टिविटी। नाउ मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू 1000 मींस सिग्मा इज कंडक्टिविटी इंटू 1 लीटर। 1 लीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सिग्मा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। सी क्या है, यहाँ पर सी है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर। तो वही लीटर जब ऊपर क्या होगा, जब वही हमारा लीटर ऊपर क्या होगा तो वो क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हम उसको लिख दिए बस। ठीक है, और ये सिग्मा जो है दिस इज अ कंडक्टिविटी। ओके, इधर समझ में आया। अगर हम लोग डाइल्यूट करते जाएंगे कंसंट्रेशन को, अगर डाइल्यूट करते जाएंगे, डाइल्यूट मतलब कि जितना पानी डालते जाएंगे है ना, जितना ज्यादा पानी डालते जाएंगे मतलब कि जितना ज्यादा इसको डाइल्यूशन करते जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन इसका कम होगा, और कंसंट्रेशन कम होगा तो इसका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने से होता क्या है, फॉर एग्जांपल हम एक समझाते हैं कि जैसे यहाँ पर एक डांसिंग फ्लोर है, यहाँ पर अगर 10 आदमी डांस कर रहे हैं तो वहाँ पर ही मतलब छोटा है ना फ्लोर, तो 10 आदमी डांस करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर ही टकराव ज्यादा होगा। बट वही अगर 3 बंदा 4 बंदा अगर डांस कर रहा है तो वहाँ पर टकराव नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ, तो वही चीज है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी आपस में क्या है, यहाँ से दिख रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर मान लो कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर कंसंट्रेशन को अगर हम कम करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर बढ़ रहा है इसका मतलब कि टकराव ज्यादा होगा। ठीक है, वही अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, मतलब कि टकराव कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगा मतलब कि टकराव कम होगा। ठीक है, तो आयंस इजीली फ्लो करेंगे, कंडक्शन बढ़ जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग को कंसंट्रेशन को ज्यादा करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग डाइल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाता है। और वैसे ही फिर कॉल्स का ये जो कॉर्लस्ट का जो रूल आया, तो ये क्या बोल रहा था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये समझाता है कि अगर हम लोग डाइल्यूशन इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ मतलब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, अगर डाइल्यूशन को बढ़ाते जाते तो जो जितने भी आयंस हैं, ठीक है ना, जितने भी आयंस है कंपाउंड के, वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर आयंस एक लिमिट तक ही कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी चीज़ को कंडक्ट करा सकते हैं, है ना। कोई भी आयंस एक लिमिट तक ही करंट कराएंगे। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है। कार्लोस का ये रूल था कि जो लैम्डा नॉट कंपाउंड का है वही लैम्डा नॉट मतलब कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम पहले कॉन्सेप्ट सारा चीज बता दिए। अब एक क्वेश्चन है जो कि नीट में आया हुआ है। ठीक है, नीट एग्जाम जो होता है उसमें आया हुआ है ये चीज। हम लोग को 3 कंपाउंड दिया, H2SO4 K2SO4 एंड CH3COOK। ठीक है, और हम लोग को एसिटिक एसिड का ये निकालना है कार्लोस से। ठीक है, तो अगर समझ में आता है देख लो, नहीं आता है तो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि H2SO4 जो है, चलो रद्द करके हम पूरा समझाते हैं इसको। अच्छा, H2SO4 था जो उसको X बोला था, इसको Y बोला था, इसको Z बोला था। H2SO4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2H+। अच्छा, कार्लोस का रूल क्या था, लैम्डा नॉट m जो भी है CH3 होगा तो क्या हो जाएगा, कैटायन प्लस एनायन। ठीक है, मतलब सम होता है, जितने भी आयंस हैं उसके सम्स होते हैं। ठीक है,
तो ये है कॉर्लॉस का लॉ। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को करेंगे अभी सॉल्व। 2h प्लस प्लस हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, SO4 2 माइनस, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2k प्लस, है ना, 2k प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे CH, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, CH3CO, या फिर इसको भी तोड़ के लिख दो CH3CO माइनस प्लस k प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। बट हम लोग को चाहिए क्या, ये चाहिए। तो फाइंड क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन हर जगह आता है, तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करना, क्या फाइंड करना, CH3COH, ठीक है। तो CH3COH मतलब कि यहाँ से CH3CO माइनस वाला जो है आयंस हम लोग को मिल गया है, बट किसी भी हाल से हम लोग को H लाके यहाँ पर ही कंबाइन करना। तो H कैसे लाएंगे, देख रहे हो यहाँ पर ये दो चीज दिख रहा है, X और Y। X और Y में SO4 क्या है, फालतू चीज है। तो फालतू चीज को, अनवांटेड चीज को हटाना है, तो कैसे हटा सकते हैं हम लोग, अगर x माइनस वाई करेंगे तो ये हट जाएगा ना, तो ये हट जाएगा। x माइनस वाई अगर हम करेंगे, पहला स्टेप देख लो, x माइनस वाई के, तो SO4 कट गया, बचा क्या 2h प्लस और 2k प्लस, ठीक है, देखते जाना, 2h प्लस प्लस सॉरी माइनस 2k प्लस, ठीक है। अब हम क्या किए, ये फर्स्ट स्टेप किए, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम क्या कर रहे हैं, देखना, x माइनस वाई में हम ये किए। सेकंड स्टेप क्या कर रहे हैं, हम इसको z को 2 से मल्टीप्लाई करते रहे। z को 2 से मल्टीप्लाई करने का मेरा रीजन ये था कि यहाँ पर 2k था और यहाँ पर सिर्फ k है, तो इसको भी 2k कर देंगे, और यहाँ भी 2k है, तो माइनस है प्लस है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2z करते हैं, तो ये हो जाएगा 2CH3COO माइनस प्लस 2k प्लस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों की इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2z, जब हम करेंगे तो ये वाला कट गया है, बचा क्या 2x प्लस, अरे ऐसे लिख लो, 2CH3COO माइनस प्लस 2h प्लस। अब दिख रहा है ये 2, अब ये 2 दिख रही होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये सारे को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हुआ, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा सारा चीज। तो यहाँ पर क्या आया, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, क्या यही फाइंड करना था, CH3COH, यस वी हैव टू फाइंड दिस। तो अब इतना ही समझना होता है, ओके डन।